संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सबके जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोए, अंतकाल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, ये संसार जो बाहरी आंखों से दिख रहा है, ये सत्य सा दिख रहा है, सच्चा सा दिख रहा है, अपना सा दिख रहा है, सदैव दिख रहा है। शायद ये सदा ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं। अक्षण भंगुर है यहाँ की हर चीज, आयु है, हर चीज की आयु है यहाँ पे। युगों की भी आयु है, कल्प की भी आयु है। और जो चराचर दिख रहा है, वनों से लेकर के, जीवों से लेकर के मनुष्य तन तक, सभी की आयु है, उम्र है। उम्र पूरी होने के बाद पुनरावृत्ति की ओर चला जाता है जीवात्मा। क्या है ये सभी? सचमुच में देखा जाए ना, पूरी पृथ्वी
जल थल पहाड़ तमाम जो कायनात दिखाई दे रही है, ये मनुष्य के भोग के लिए बनाई है। मनुष्य राजा है यहाँ का। पांचों तत्व पूर्णतया मनुष्य में भर रखे हैं। बुद्धि, श्रेष्ठ चित्त, सारी शक्तियाँ मानसिक मनुष्य तन में भर रखी है। और है भी राजा ये। जंगल के जीव हों चाहे जल के जीव हों, सभी को मनुष्य ने अपने कब्जे में ही तो कर रखा है। जब चाहे जिसको चाहे पकड़ सकता है। ये हिंसक जानवर भी मनुष्य ने अपनी कैद में कर रखे हैं और बहुतों का तो प्रयोग करता है ये। फिर मनुष्य भी तो स्थायी नहीं है। जो राजा सा दिखता है, मालिक दिखता है सृष्टि का, सब निर्माण कार्य निर्माण तो नहीं करता, विकास करता है मनुष्य। मैटर है, पदार्थ है, सब कुछ यही है। यहाँ से उठा करके बना लेता है ये सामान, सारा यहीं पाया। सीमेंट से लेकर के, ईंट से लेके, मिट्टी से लेके, पत्थर से लेके, लोहा, खनिज पदार्थ सारे, सोना चांदी हीरा कोयला, तमाम जल साधन यहीं भरे पाए। मनुष्य सयाना है, बुद्धिमान है, इसने सभी चीज़ों को अपने लिए प्रयोग किया। तो फिर ये भी तो आयु रखता है। फिर बनाता क्या है ये? मनुष्य केवल अपनी चीज बनाता है। मेरा मकान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी ज़मीनें, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकानें, सारा मेरा ही बनाता है ये। अब बनाता क्यों है? उसका प्रयोग करता है, सुख साधन समझता है, आराम करने के लिए बनाता है, अपने अनुकूल बनाता है, बना के चला जाता है ये। आने वाली पीढ़ियां जो पुत्र हैं पौत्र हैं कहलाते हैं इसके, वो फिर उसकी जगह कर्ता बनते हैं और उस ज़मीन जायदाद जो मिली है विरासत में उसको आगे बढ़ा देते हैं। क्या है ये? क्या मनुष्य तन का उद्देश्य केवल मकान बनाना, परिवार बनाना, फैक्ट्रियां बनाना, सारा साजो सामान बनाना, फिर बना के छोड़ जाना? एक फुट जमीन नहीं छोड़ता जीते जी मनुष्य। अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ देता है मौत पे। छोड़ता है, छोड़ता वहां भी नहीं है ये। छोड़वाते हैं सेम के दूत, यम के दूत कहते चल हे आत्मा, नहीं चलूंगी। देखो मेरा परिवार, मेरा मकान, ये सब मेरा है, तेरा नहीं था ये। सूक्ष्म भाषा है आत्मा की, सूक्ष्म भाषा है यम के दूतों की। बहुत से लोग तो दिखते नहीं, उनको मानते भी नहीं है। बहुत से लोग तो आत्मा को नहीं मानते, बाकी तो किसको मानेंगे वो। ये छोड़ना नहीं चाहती आत्मा, जबरदस्ती छुड़वा जाता है इससे। तो फिर जबरदस्ती तो कदे छुड़वा लो इससे, अपनी मर्जी से तो इसने छोड़ना ही नहीं है। अपना इस तरह बना लिया कि मौत आए तो आए, नहीं मैं छोड़ू नहीं, चाहे कत्ल तक हो जाए मेरा, चाहे सब कुछ लुट जाए मेरा, मैं नहीं छोड़ू इसको। ये आभास, ये चित्तवृत्ति मनुष्य की बनी हुई है। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सब कोई कह दिया है। रंग से राजा तक आ गया है। अपनी बनाने के लिए, जीत करने के लिए चलता है मनुष्य। जुआ खाना है,
जुआरी खेलते हैं वहाँ पे, लाखों रुपए की जीत हार होती है वहाँ पे। तो शतरंज खेली जाती है, वहाँ भी सह और मात होती है। उसमें भी सम्राट राजा होता है, रानी कुछ भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं। एक प्रकार से पहले ऐसा होता था राजाओं में कि भाई आ करके एक बार शतरंज खेल ले राजा के साथ। जो राजा शतरंज में हरा देगा वो युद्ध में भी हरा देगा। शतरंज की चाल युद्ध की चाल की तरह होती है, कंप्लीट। नहीं पता तो आपको, प्यादे हराए जाते हैं। फिर और दूसरे नाम भूल गया मैं, हाथी उथी भी होते हैं, उसमें काफ़ी कुछ होता है। घोड़े घाड़े भी हराए जाते हैं। फिर सीधी सह दी जाती है राजा को, हे बोल राजा अब तेरे सामने है। हार होती है। शतरंज में भी जीत हार का दृष्टांत ले लेते थे पहले के राजा लोग, आपस में खेलते थे वो लोग। हमारा जीवन एक बाजी है, ये जुआ है। हार होनी है या जीत होनी है, ये निर्णय तो बाद में होगा। एक वर्ष में परीक्षा होनी है बच्चे की, विद्यार्थी की, पूरा वर्ष पढ़े या ना पढ़े। वार्षिक परीक्षा में फेल होगा या पास होगा, रिजल्ट तो तब आएगा। मनुष्य की भी पूरे जीवन की परीक्षा है। क्या कमाया, क्या जोड़ा, श्वास कहाँ खर्चे, बदले में क्या कमाया, ये तोल मोल होगा मौत पे। हार के जाएंगे या जीत के जाएंगे, ये फैसला बाद में हो रहा है। अगर हर रोज कर देता ना काल पुरुष, आत्माएं जग जाती कि भाई आज का दिन भी हार, कल की भी हार। ये हार मानता नहीं बिल्कुल भी। पूरे जीवन की बाजी लगवा के फैसला बाद में होने दूंगा। काल पुरुष बोला इतनी जल्दी फैसला नहीं होने दूंगा। ये तो हर रोज तोल मोल कर लेगी। सुबह उठे शाम तक जीत या हार, 10 दिन कर लेगा हार 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 हार। फिर जीत कैसे होती है खोज करेगा। भक्ति धन पे जीत होनी थी, फिर तो खोज लेगा, ये भागेगा दौड़ेगा, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा तो निकल जाएगा। काल पुरुष ने चाल चलाई बड़ी जबरदस्त कि तुझे तो विचार ही नहीं करने दूंगा, तुझे सोचने ही नहीं दूंगा। तू आया क्यों जगत में, क्या करने आया है। जो तेरा दादा तेरा बाप करता चलाया गृहस्थ आश्रम मोह माया ममता में, वही कार्य सौंप दिया तेरे को। किसी ने मिट्टी के मकान बनाए, किसी ने ईंट के बना दिए, किसी ने पत्थर के बना दिए, सारे तो गिर गए। राजाओं से तो बढ़कर कोई शक्तिवान आया नहीं। सारा टैक्स जनता का राजा के पास जाता था। महल बनाता था आलीशान राजा, आज महल खंडहर में तब्दील हो गए। उनके चिन्ह मिलते हैं, बस दफन हुए हैं जमीन में। खोदता है मनुष्य, सभ्यता भी देखता कौन से वर्ष की कितने साल की आई हुई है। बाजी झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। सारी सृष्टि के मनुष्य प्राणी अटका लिए काल पुरुष ने। क्या कहकर, ये मेरा है, मेरा मकान, मेरी जमीनें, मेरा परिवार, मैं क्या नहीं बना डालूं इनके लिए। ऊंचे ऊंचे पद, राज सत्ता तक भागीदार बनता है ये। हृदय गति रुकती है
मर जाता है। कभी भी कहीं से भी रुक जाए, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं कि वे 10 घंटे के बाद हे मनुष्य तेरे को ले जाएंगे, जो बताना बता ले, जो करना है कर ले। यही है सबसे बड़ा आश्चर्य कि मौत निश्चित है लेकिन अनिश्चित बना दी। विचार ही नहीं कर पाए, इसीलिए कमाता बनाता अपना बनाता चला जाए मनुष्य, और जब चाहूंगा इसको रोक दूंगा। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सभी इस संसार में कर्म भूमि में फलों के निदान में अटक गए। अंतकाल रीता चला, रीता शब्द हरियाणवी भाषा का है, खाली चला। रीता मैंने खाली, रीता चला। जन्म पदार्थ खोए, बहुत ऊंचा जन्म मनुष्य का मिला था। केवल भक्ति करके भगवान के पास जाने का मौका मिला इसको, केवल। बाकी खुद आ बैल मुझे मार, बैल का तो वैसे सींग खड़े हैं सामने, वो तो वैसे मार देगा, फिर बुला रहा है आजा, सींग करके तो नहीं पाएगा। मोह ममता तो वैसे बांध रही है, ये मेरी कह के और बंधवा रहा जल्दी कि मेरी हूं तो तेरी, फिर तेरी न तेरे दादा की हुई मैं, न तेरे बाप की हुई। जमीन कहती है, मकान कहता है, सोने चांदी के बर्तन कहते हैं, आइटम कहते हैं। बेटा हम तो तेरे दादा के भी नहीं हुए, बना के तो वो भी चला गया, हमें नाम भी लिखा, फला फला फार्म हाउस, फला फला भवन, पत्थर टूट गए, गिर गए, इसका नहीं कोई पाया। कैसी विडंबना है मनुष्य की। जो भक्ति धन कमाने के लिए मनुष्य तन मिला, उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता, आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्यों? अगर उठा के देख ले तो उसका हो जाए, ये नहीं पता। इन आंखों से हम जिसको देखते हैं, हम उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। सोना देखा, गृहिणी जाती है सुनार के, छोटी सी अंगूठी लेने जाते हैं, वो भी श्रीमान जी उस्ताद है, सेट के सेट सजा के रखता है। लेनी अंगूठी है, भाई साहब ये सेट कैसा है? नया आया है बहन जी, ये मटर माला ये नई है, ये चूड़ियाँ ये बहुत नई हैं। सब पे नज़र घूमती है, सोचती है अगर मेरा घरवाला ज़्यादा कमाता होता ना, आज ये मेरी तिजोरी में, मेरी अलमारी में सजे होते सारे। बहन जी क्या हो गया? कहता नहीं भैया मैं तो अंगूठी लेने आई थी। नहीं नहीं देख तो लो। हाँ बिटिया की शादी में देखूंगी, मेरी तो उम्र गई। क्यों उम्र क्यों गई बहन जी, आप तो 32 साल के हो, उम्र तो सारी पड़ी है। अरे भाई पड़ी तो है, अभी कोठी बनाई है नई नई, बहुत खर्चा कर रखा हमने। आंख ने देखा नहीं जेवर, आकर्षित। बाग देख के, इतना बढ़िया बाग, 10 एकड़ का, 5 एकड़ का, कितना फल लग रहे, गया देखने, वाह जी वाह क्या आनंद है। अगर ये मेरा बाग होता तो, आंख देख रही, उसी की ओर आकर्षित हो रहा है। फिर पुत्र की तरफ देखता है, देख इसका नाक मेरे जैसा है, आंखें मेरे जैसी हैं, देखो बाजू मेरे जैसा बनेगा, आकर्षित। पुत्र में अपने आप को देख रहा है। जहां भी देखता है आंखों से, उसी की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है इसका। फिर यही आंखें परमात्मा को देखती हैं। बात तो वहां भी है। 8 पैर आगे रहे, पलक बिछुड़ नहीं जाए,
ऐसी मूर्त अजब है तिल में ही समाए, आठों पैर आगे रहता है, आंख उठा के देख तो ले जरा, उसकी ओर कम देख पाते हैं तो संसार की ओर आकर्षण बना रहता है। नैनो आगे देखिया सोई नैनो माही, सोई घट घट रम रहा नित्यानंद हम माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने सारा खोल दिया किस्सा। बात देखने की चल रही है इसलिए बात आ रही है। ज्यादा समय में अगर उसी को देख लेंगे तो उसी की ओर आकर्षित होते चले जाएंगे हम। जब संसार को ज्यादा देख रहे हैं तो फिर संसार में आकर्षित हो रहे हैं हम। बात सीधी सी है। जीत हार कहां से होनी है? आंखों से होनी है। नहीं पता, आंखें मूंद ली, कोई पीतल थमा दे 1 किलो, ले भैया सोना। 5 किलो की ईंट है, आंख बंद कर रखी हमारी, पीतल दे रखा हाथ में, आंखें खोलते ही पीतल सा लगता है। भाई साहब ऐसे पैसे नहीं दूंगा, टेस्ट करवाऊंगा। टेस्ट पीतल, बच गया। धोखा होना था, होना था। 5 लाख की गड्डी हाथ में थमा दी, आंख में चुआ के, आंख बंद कर। सारे कागज के नकली नोट थे। आंख खोली, नोट नकली, कागज ले जा, पैसे नहीं है ये। किसने? आंख ने। किसने? आंख ने। सब कुछ आंख से है। परमात्मा शायद जबान पे आएगा। अब सारा संसार तो आंख में घुस गया। सारा संसार को देख देख के प्यार कर बैठे, जफ्फी डाल रखी, ये नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा धन है, ये बैग मेरा है, 50 लाख रुपए भरे हैं, नहीं छोड़ू। जफ्फी पा रखी है। किसका? बैग का। वो उधर खींचे, डकैत हम इधर खींचे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं दूंगा। फिर आंखों से देख कर तो संसार की जफ्फी पा ली हमने, परिवार की जफ्फी पाए बैठे, घर की जफ्फी पा रखी। आया परमात्मा का नाम है, अब आ जाओ जुबान पे, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। आगे जुबान पे, आंख तो गई है। जिस मालिक ने आंखें दी हैं, फिर वो जुबान पे जाएगा, 2 कदम नीचे जाएगा क्या? नासिका भी गई, आंखों के बीच में है जबान पे आ बैठा। ऊपर तो उठाओ तो बढ़िया, आंखों से ऊपर लेके जाओ तो बढ़िया, नीचे लेके आओ, ये मनुष्य की बिन बना है। सभी कुछ आंखों में भरा है। रूप आंखों में, खूबसूरती आंखों में, और बदसूरती भी आंखों में। क्या बदसूरती? किसी का चेहरा सुंदर नहीं है, काला भी है और टेढ़ा भी है और बदसूरत है, आंखें तुरंत बोल देंगी ये तो सुंदर नहीं है। कान नहीं बोलते, कान नहीं देखते, नासिका नहीं देखती, मुखड़ा नहीं देखता, आंखें देखती हैं। देख
देख देख के संसार को अपना बना लिया, फिर देख देख के परमात्मा को अपना बना ले, बात तो बराबर रहेगी। बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम है, अंतर कहीं कुछ नहीं है। वह दिखता नहीं है, क्यों? दिव्य नेत्र नहीं है, तीसरी आंख से दिखना, वो तीसरी आंख तो बंद पड़ी है। जब तीसरी आंख बंद पड़ी है तो परमात्मा दिखता नहीं, फिर तो ये माया दिखेगी। ईंट पत्थर के अपने मकान दिखेंगे, परिवार दिखेंगे, गाड़ियां, ऊंचे पद दिखेंगे, फिर उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे हम। फिर सभी तो हो रहे आकर्षित, सभी इसी की ओर तो खींचे जा रहे हैं।